हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 1.6। इससे पिछले वाली लेक्चर में हमने बात किया था इसकी प्रश्नावली 1.5 के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो इसमें जो है फार्मूलों का कुछ यूज होगा। जैसे हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए एन और उसके बाद x यूनियन y इजिकल टू दे दिया गया एन एक्स प्लस का एन वाई माइनस का दे दिया गया यहाँ पर n और x इंटरसेक्शन y। ये होता क्या है n और उसके बाद दे दिया x यूनियन y। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारा समुच्चय x है और उसके बाद समुच्चय जो यहाँ पर हमारा y है, इस समुच्चय x और समुच्चय y का जब यूनियन हम ज्ञात करेंगे, यूनिवर्सल सेट हम निकालेंगे, तो उस यूनिवर्सल में सेट में कितने नंबर हैं, मतलब उनकी संख्या कितनी होगी, तो ये इसको व्यक्त करता है यहाँ पे। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx मतलब कि x वाले समुच्चय में 17 अवयव हैं और y वाले समुच्चय में 23 अवयव हैं, और उसके बाद n x यूनियन उसके बाद y दे दिया गया। यहाँ पर x और y का जब यूनियन हम ज्ञात करेंगे तो उसमें अवयव संख्या कितनी होगी, 38 होगी। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि n और x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो कैसे यहाँ पर इसका मान हम ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या दिया है, nx का मान दिया, ny का मान दिया, nx यूनियन y का मान दे दिया। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या यहाँ पर दे दिया गया, ये हमारा जो है फार्मूला दे दिया गया। जहाँ पर देखिए x यूनियन y की वैल्यू हमको कितना दे दिया गया था यहाँ पर, तो x यूनियन y की वैल्यू हमको यहाँ पर दे दी गई थी कितनी, यहाँ पर ये दे दिया गया 38 दे दिया गया। उसके बाद एन एक्स का मान दे दिया 17 और इसके बाद एन वाई का मान दे दिया 23 दे दिया गया, और इसका मान हमको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे यहाँ पर इसका मान ज्ञात किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो यहाँ पर 17 में जब 23 हम जोड़ देंगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और ये माइनस इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस को हो जाए, और 38 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। 40 में से 38 घटा देंगे, बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। तो यही हमारा हो जाएगा x और y में दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, उन दोनों के इंटरसेक्शन में अवयवों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इसका वेन आरेख विधि से भी हम लगा सकते हैं। तो वेन आरेख विधि से अब कैसे हम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करना, वेन आरेख में देखिए हमको करना पड़ता है, एक आयत हम बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं ये हमारा कोई आयत है। उसके बाद एक समुच्चय हमारा क्या होता है, जो समुच्चय होते हैं उनको जो है वृत्तों में व्यक्त किया जाता है। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला वृत्त है, और उसके बाद दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा दूसरा वृत्त है। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको दे दिया गया है, यहाँ पे इनके मान हमको दे दिया गया, ये हो गया हमारा समुच्चय ए हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ये समुच्चय हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब मान इसके कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए समुच्चय एन एक्स में हमको दे दिया गया कितना, 17 मान दे दिया। यूनिवर्सल ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा, और यू में कितना दे दिया गया, यहाँ पर एक्स यूनियन जो वाई होगा यहाँ पर वही हमारा होगा यू के बराबर। तो 38 अवयव हैं यहाँ पर। एक्स में हमारे कितने हैं, टोटल हो गए यहाँ पर 17 अवयव हो गए। एन वाई में हो गए हमारे पास कितने हो जाएंगे, 23 हो गए। तो ये हो गया हमारा, ये इसको ऐसा करिएगा y कर लीजिएगा, और ये हो गया हमारा x हो गया। तो यहाँ तो हो जाएंगे टोटल 17 अवयव हो जाएंगे। उसके बाद ये कितने हो गए, यहाँ पर इसमें हो गया 23 अवयव हो गए। तो ये 23 अवयव जो होंगे इस पूरे वृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और 17 अवयव जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद इस पूरे वृत्त में जो हमको दे दिया गया था यहाँ पर 38 दे दिया गया था, 38 इसमें से घटा दे तो जो बचेगा वही हमारा जो है बीच वाली जो होगी, मतलब इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर देखिए हमको यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे nx का मान 8 दिया गया, ny का मान दे दिया 15 दे दिया गया, और nx यूनियन y का दे दिया गया यहाँ पर 18। तो सेम इसी फार्मूले में हम रख देंगे, और फार्मूले रखकर इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर ज्ञात कर लिया जाए। तो इससे पहले नंबर तरीके क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर कह रहा है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, और उसके बाद कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 400 टोटल।
तो 400 व्यक्तियों का समूह, तो ये हमको यूनिवर्सल दिया, मतलब ए यूनियन बी दे दिया गया हमको, कितना यहाँ पर 400 दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पर हिंदी में कह रहा है, हिंदी 250 लोग जो हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। हिंदी का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि वे व्यक्ति जो 250 हिंदी तो बोलते हैं, उनके साथ में कोई और भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। और 200 अंग्रेजी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 200 लोग हमारे अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनके साथ में और भी लैंग्वेज उनको आती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा होता केवल 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनको सिर्फ अंग्रेजी ही आती होगी, वो बोल सकते हैं, और कोई भी लैंग्वेज उनको नहीं आती होगी। तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो NH का मान हमने मान लिया यहाँ पर हिंदी बोलने वाले टोटल जो व्यक्ति वो 250 है। अंग्रेजी बोले ई से व्यक्त किया जा रहा समुच्चय अंग्रेजी वाले को 200 लोग हो गए, और जो यहाँ पे टोटल दे दिया गया हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले जो है वो कितने हो गए हमारे 400 हो गए यहाँ पर। तो अब सेम उसी प्रकार फार्मूला ये भी बन जाएगा, H यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस का NE माइनस का हो जाएगा NH इंटरसेक्शन हो जाएगा हमारे पास E हो जाएगा। तो NH ये इनके इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन मान रख देंगे, NH का मान हो गया 250 हो जाएगा, NE का मान हो जाएगा यहाँ पर 200 हो जाएगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इनको दोनों जोड़ लेंगे, और ये माइनस का है ये चला जाएगा हमारा कहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो 250 में से जब 400 हम घटा दें, 450 में से जब हम 400 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 50। तो यही हो गया इनका जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 50 आ जाएगी। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, हमसे कह रहा है यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं, S में हमको दे दिया गया यहाँ पर 21 अवयव हैं। उसके बाद T में दे दिया गया 32 अवयव हैं। S इंटरसेक्शन T में दे दिया गया हमको कितना 11 अवयव दे दिए। S यूनियन T में कितने अवयव होंगे ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो हमारा सेट दे दिया गया यहाँ पर S, उस सेट S में समुच्चय S में अवयव की संख्या 21 हो जाएगी, T वाले में अवयव संख्या 32 हो जाएगी, और S इंटरसेक्शन T में इनका आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 11 आ जाएगा। इसी फार्मूले में रख देंगे, इसका यूनियन जो है ज्ञात हो जाएगा। और इसको वेन आरेख बेस से भी लगा सकते हैं। तो वेन आरेख से कैसे लगाएंगे, एक हम यहाँ पर बना लेंगे, आयत बना लेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर समुच्चय होते हैं उनको वृत्तों में व्यक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चय को, इनको वृत्त में व्यक्त कर देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद दूसरा वाला समुच्चय को हम व्यक्त करेंगे दूसरे वृत्त में, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला समुच्चय हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इसमें आ जाएगा कितना, देखिए पहले क्या करते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला मान रखते हैं। तो S इंटरसेक्शन T ये हमको मान कितना दे दिया 11, तो 11 यहाँ पर रख देंगे हम, ये हो गया यहाँ पर 11 हो गया। S में 21, तो देखिए S में ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा S है, और उसके बाद ये हमारा T वाला समुच्चय। तो S पूरा इस वृत्त को कहेंगे, जो यहाँ पर रेड कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर गुलाबी कलर में, ये पूरा हमारा S हो जाएगा। और इसमें 21 हमको रखना, तो 11 तो हम रख ही चुके, बचे कितने 10, यहाँ पर 10 इसमें रख देंगे इधर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 और 11 मिलकर हो जाएंगे 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा था T में हमारे 32 लोग हैं, तो 11 लोगों को हम रख ही चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये 11 लोग आ गए इसके अंदर इंटरसेक्शन वाले, और 32 में से जब 11 को हम घटा देंगे तो कितना हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर, ये बच जाएगा 21। तो 21 में जब 11 जोड़ देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा। अब उसके बाद हमसे क्या करा, S यूनियन यहाँ पर T हमको ज्ञात करना था। तो S यूनियन T का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 10 ये हो गए, ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 10 ये हो गए, 11 ये हो गए, और उसके बाद 21 यहाँ पर हो गए। तो इन टोटल इनका जो है योग कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 और 2 और 3, 3 एक मिलकर 4, कितना आ जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा। तो वेन आरेख बेस से भी आसानी से इसको लगाया जा सकता है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया यहाँ पर, हमसे कह रहा है यदि X और यहाँ पे Y, यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे Y लिखा हुआ है, दो ऐसे समुच्चय हैं कि X में 40 है, X यूनियन Y में 60 हैं, और X इंटरसेक्शन Y में 10 हैं, तो कितने अवयव होंगे। यहाँ पर कितने अवयव किसमें, यहाँ पर कितने अवयव Y में होंगे। यहाँ पर Y का मान हमसे यहाँ पूछ रहा, तो कैसे यहाँ लगाएंगे, वेन आरेख से
ये तो हमको आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे सूत्र से लगाया गया। और वेन आरेख से समझ लीजिए, वेन आरेख से इसको कैसे लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक आयत हम बनाएंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक आयत हो गया। उसके बाद वृत्त यहाँ पे बना लेंगे, तो ये मान लेते ये हमारा हो गया पहला वृत्त हो गया। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये दूसरा वृत्त हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर ये दूसरा वृत्त। अब ये जो हमारा कहलाएगा यहाँ पर, इसको मान लेते ये हमारा जो है वृत्त जो है पहला वाला, ये कौन सा है, ये हमारा हो जाएगा x। और उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा वाला हो जाएगा हमारा y। पहले इंटरसेक्शन अगर हमको दिया तो इंटरसेक्शन की वैल्यू रखते, तो इंटरसेक्शन का मान कितना दिया, x इंटरसेक्शन y, ये हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। उसके बाद x में देखिए 40 कह रहा था, 10 लोगों को तो हम रख ही चुके हैं, x में बचेगा 30, 30 यहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद y, और फिर उसके बाद हमको y का मान पूछ रहा था, और x यूनियन y में, मतलब ये टोटल यहाँ पर दे दिया गया, हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ये हमको दे दिया गया है कितना, 60 लोग दे दिया गया। अब कितना हो जाएगा, तो 30 और 10 मिलकर हो जाएंगे यहाँ पर 40 हो जाएगा। और उसके बाद y में देखिए हम क्या रख चुके हैं, 10 लोगों को रख चुके हैं, y में 10 लोगों को यहाँ पर रख चुके हैं। अब बचे कितना यहाँ पर, ये यहाँ पर 30 हमने रख दिए, x में रख दिए हैं, तो टोटल हैं 60 है यहाँ पर, 60 अवयव होंगे यहाँ पर पूरे इस आयत में, कितने होंगे यहाँ पर, 60 होंगे यहाँ पर। तो 60 में हम 40 रख चुके हैं, कितने बचे 20, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर इतने भाग। ये वाला भाग हमारा कहलाएगा केवल, ये वाला भाग कहलाएगा केवल y वाला कहलाएगा यहाँ पर। और y x वाला टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 यहाँ पर हो गए, और ये 10, तो 10 और 20 मिलकर हो जाएंगे यहाँ पर, हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये आ गया y में हो जाएंगे, अवयवों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 30 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो छठवां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, यहाँ पर कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों जो है पसंद करते हैं, उनकी संख्या हमसे यहाँ पूछ रहा है। तो व्यक्तियों की टोटल संख्या हमको कितना दे दिया गया है, यहाँ पे 2 पेय यहाँ पसंद करते हैं, कॉफ़ी और उसके बाद चाय। चाय को टी से व्यक्त किया जा रहा है और कॉफ़ी को सी से व्यक्त किया जा रहा है। तो इनका यूनियन हमको दिया, टोटल जब दिया रहता तो उसको हम कहते हैं यूनियन कहते हैं। तो यूनियन हमको दे दिया गया यहाँ 70 दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर दे दिया कॉफ़ी वाले, तो एनसी का मान दे दिया गया यहाँ पर कितना, 37 दे दिया गया। और चाय पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 52 हो जाएंगे। तो कितने ऐसे का हमसे पूछ रहा, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों ही पेय पसंद करते हैं, उनकी संख्या हमको, मतलब दोनों का मतलब अब यहाँ पूछ रहा है, तो हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पर पूछता है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूले में हम रख देंगे, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा n और उसके बाद c यूनियन t इजिकल टू एन सी प्लस का एन टी माइनस का हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन यहाँ t। तो सबके यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। ये हो गया हमारा इसका मान 70, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 52 हो जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, इनके मान हमने रख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोनों पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वो हमें प्राप्त होगी 19 प्राप्त होगी। तो ऐसे हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 52 व्यक्तियों के समूह में 65 व्यक्तियों के समूह में कह रहा है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों, देखिए यहाँ दोनों की बात हो, दोनों का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन हमको दिया ये हमें। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको टेनिस वाले को जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कितने और टेनिस को पसंद करते हैं, तो इनकी हमें संख्या यहाँ ज्ञात करना। तो कैसे हम ज्ञात करें, वेन आरेख विधि से इसको आसानी से लगाया जा सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे, ये हो गया हमारा एक आयत हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब 2 वृत्त यहाँ पर, एक ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हमने इसको मान लिया, ये हमारा हो गया क्रिकेट वाले व्यक्ति हो गए, और दूसरा वाला जो व्रत होगा उसको हम मान लेंगे, ये कौन सा हो जाएगा व्रत, टेनिस वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो क्रिकेट वाले को हम सी से व्यक्त करेंगे, और उसके बाद टेनिस वाले को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टेनिस वाले को व्यक्त किया जाएगा यहाँ पर टी से व्यक्त किया। तो इसको हमने लिख दिया सी क्रिकेट, और ये टी टेनिस हो गया यहाँ पर। अब दोनों खेल जो पसंद करते हैं उन व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो दोनों खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर। पहले दोनों वाले को हमको रखना, 10 व्यक्ति कह रहा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो ये बीच वाला भाग होगा हमारा दोनों के लिए। उसके बाद अब हमें रखना है यहाँ पर
40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते, मतलब क्रिकेट वो खेल सकते हैं, ऐसा नहीं को टेनिस नहीं। अगर सिर्फ लिखा होता है यहाँ पे केवल क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ वाला ये इतना भाग हमारा ये होता है, यहाँ से लेकर ये ऐसे हो जाता है यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति क्रिकेट खेल, मतलब 40 व्यक्ति जो क्रिकेट जो खेल कर सकते हैं वो टेनिस भी इसमें खेल सकते हैं। मतलब 40 है टोटल, तो 10 तो हमने लिख ही दिया है, 30 यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद हमसे यहाँ दिया व्यक्तियों की संख्या, हमको दे दिया 65 दे दिया था, ये हमको दे दिया टोटल यहाँ पर यूनिवर्सल दे दिया गया हमें किस सेट 65 दे दिया गया। अब उसके बाद 10 और 30 और उसके बाद 10 को जब जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। टोटल है कितना यहाँ पर, तो ये हमारा 65 है। तो 65 में से 40 को हम 65 में से 40 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये 25 जो आया हुआ है हमारा, वो क्या है हमारा आया है, ये यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इधर से लेकर यहाँ तक, मतलब ये आया हुआ जो मान है हमारा वो केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 आपको लिख देना है। और टेनिस पसंद करने वाले, तो टेनिस देखिए ये वाला भाग भी इसमें जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टेनिस पसंद करने, मतलब वे व्यक्ति है जो टेनिस और उसके बाद क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 35 हो जाएगी। अगर केवल पूछेगा तो सिर्फ 25 होगी हमारी संख्या। तो ऐसे आप इसको लगा सकते हैं, नहीं इस फार्मूले से भी इसका मान निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई 35। अगर केवल पूछता तो केवल वाले को हो जाती यहाँ पर 25, जो कि यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमेटी 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। कम से कम एक यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब कौन कौन सी भाषा है, 50 व्यक्ति फ्रेंच है, स्पेनिश है, तो 2 लैंग्वेज यहाँ पर दे दिए गए। तो व्यक्तियों के यहाँ पर 50 व्यक्ति फ्रेंच है, तो फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या दे दिया 50, तो इनको यहाँ पर फ्रेंच को एफ से व्यक्त किया जा रहा है, एन का मान 50 दे दिया गया। स्पेनिश को एस से व्यक्त किया जा रहा है, तो उनका जो है संख्या दे दिया गया कितना, यहाँ पर 20 दे दिया गया। 10 व्यक्ति यहाँ पर दिया गया, फ्रेंच स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। दोनों जब जहाँ कहेगा तो इंटरसेक्शन आपको लगाना है। आप कह रहे हैं कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक बोल सकते हैं, मतलब हमसे यूनियन का मान पूछ रहा है, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे और ऐसे मान ज्ञात हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को हम वेन आरेख भी से भी लगा सकते हैं। तो वेन आरेख में पहले हमको आयत बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या करेंगे, एक वृत्त यहाँ पर ले लेंगे, ऐसे ये हो जाएगा हमारा एक वृत्त, ये हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया दूसरा वृत्त। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने मान लिया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा फ्रेंच एफ वाला समुच्चय, और उसके बाद स्पेनिश हो गया हमारा एस हो गया। अब उसके बाद देखिए पहले हम दोनों को रखते हैं, 10 व्यक्ति फ्रेंच स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं, 10 यहाँ पर हो जाएगा। 50 व्यक्ति थे फ्रेंच बोलने वाले, तो 10 तो हमने रख ही दिया है स्पेनिश फ्रेंच वाले में, बचेंगे 40 यहाँ पर रख देंगे। स्पेनिश यहाँ पर 10 व्यक्ति दोनों बोलते थे और 20 व्यक्ति क्या स्पेनिश बोलते, मतलब इस 20 व्यक्तियों में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फ्रेंच भी बोलते हैं, तो 10 तो हमने रख ही दिया, बचे हैं 10 यहाँ पर रख देंगे। अब टोटल संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले के हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले 40, फ्रेंच स्पेनिश दोनों बोलने वाले 10, और उसके बाद सिर्फ स्पेनिश बोलने वाले हो जाएंगे यहाँ पर 10। इनको तीनों को जो हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 50, और उसके 50 10 हो जाएगा यहाँ पर 60। देखिए इसमें वेन आरेख में 60 आ रहा है, और आपको यहाँ दिख रहा है, इस फार्मूले से भी निकालेंगे तो कितना मान आएगा, इसका 60 ही आएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो आगे की एक्सरसाइज की बात हम अगले अपने लेक्चर में जो है बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।